नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। ये देख पा रहे हैं जो कि हमारे एक ग्रामीण इलाके कुछ दूर, मेरे गांव से कुछ दूर चल करके एक छोटा सा गांव पड़ता है जो भिलसार गांव पड़ता है, पन्ना जिला में आता है। तहसील इसकी देवेंद्र नगर पड़ती है। तो हमारे यहाँ के एक दहायत जी हैं, उन्होंने अपना जानवर और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए एक ब्रीड नस्ल में, जो कि गिरी नस्ल में है, गिरी नस्ल इसको बोला जाता है। ये गिरी नस्ल में इसके देख सकते हैं पूरा जो बनावट है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा गिरी नस्ल में। इसके कान जो बड़े बड़े हैं और इसका जो थंब है, और गल कंबल की बात करें तो गल कंबल है, और इसकी खुर की बात करें तो उसकी पहचान की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे दहायत जी हैं। दहायत जी से हम परिचय लेते हैं, दहायत जी से पूछते हैं कि कैसे गाय लाए और किस काम के लिए गाय लेकर के आए और क्या करना चाहते हैं आगे चल करके, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, नमस्कार दहायत जी, अपना नाम बता दीजिए एक बार अपने दोस्तों को। मेरा नाम रज्जू दहायत है। तो रज्जू दहायत जी, कौन से गांव से रहने वाले हैं आप? हम भिलसार के रहने वाले हैं। भिलसार। जी। तो भिलसार में रहने वाले रज्जू दहायत जी, तो आप मतलब किस पर्पज़ से गाय लेकर के क्या करना चाहते हैं? हम गाय के मतलब क्या करना चाहते हैं और क्या काम करना चाहते हैं इस गाय से? बस होगा मक्खन के लिए, दूध खाने के लिए, धंधा बिजनेस के लिए। धंधा बिजनेस के लिए। तो मतलब पहले से पशुपालन आप लोग रखते आए हैं या फिर बचपन से। बचपन से, है ना? बचपन से आप मतलब पशुपालन रखते आए हैं। तो जैसे बात करूं, जो जानवर को आप ये हरा चारा दे रहे हैं, तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार इस वीडियो को हरा चारा बनाया है। मैं इस हरे चारे को अपने जानवरों को भी खिलाता हूं। मेरे पास भी एक अच्छी सुंदर साहीवाल गाय है और एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस है मेरे पास। तो ये हरा चारे का बेनिफिट एक बार जरूर बता दें हमारे दोस्तों की, हरे चारे से होता क्या है? अच्छा है चारा, कैसा चारा है ये? बस हो गया ये है कि पेट भर के खा लेती हैं, खाई सो पागो लिए, सो चाहे दूध बना। दूध बना, बस। मतलब इस चारे से दूध बनता है। हाँ, बनता है। मगर अगर कोई मतलब यूट्यूब चैनल में हमारे देख रहा है, अगर किसी ग्रामीण इलाके में किसी के पास ये हरा चारा है, तो वो हरा चारा बिल्कुल खिला सकता है उसको। बिल्कुल खिला सकते। और इसकी बात, दूसरी बात हम करें कि ये गाय कहाँ से लेकर के आए आप? सतना से हम लेके सतना से लेकर के आए। तो दिल्ली से लेकर के आए। कितने में गाय पड़ी अपन को ये? 35,000 की गाय। 35,000 की गाय लेकर के आए। कितना लीटर दूध बताया उसने? 5 लीटर। 5 लीटर दूध बताया। आपके पास एक भैंस भी है क्या? जी। कितना दूध देती है भैंस? 5 लीटर। 5 लीटर एक टाइम में दूध देती है। कौन सी नस्ल की भैंस है आपके पास? मुर्रा है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस, उसके नीचे क्या है? यही काफ है क्या? पड़िया है। कितने दिन की पड़िया है ये? 2 महीने। 2 महीने की है। 2 महीने की। अच्छी पड़िया है। इसको कीड़े की दवा दी है कभी? जी। कभी दिए है कीड़े की दवा? कब दिए थे? वो आता है ना, वो ये जो पटेरा है, हाँ हाँ। उसका हमने बचपन ही से, हमने जैसे ही हुए बच्चा तैयार हुआ, एक आधा ढक्कन सेवन कराती रहती है ना? इसलिए जो इसको आप अभी कितने दिन पहले दिए थे? 10 दिन पहले। 10। इसको लीवर मस्त कभी, और उसके बाद कुछ और दिए हैं, पिलाए हैं कुछ? इसको मस्त काफ लेकर के आइएगा, आपको 200 रुपये के लगभग का मस्त काफ पड़ जाएगा 1 लीटर का। इसको डेली का 20 ml पिलाइए सुबह दूध पीने से पहले, और सरसों का तेल पिलाइए 20 ml डेली दूध पीने से पहले। और कुछ नहीं पिलाना है इसको, सिर्फ 2 चीज़ पिलाइए इसको। फिर देखिए अगली साल ये पड़ी आपकी भैंस ना बन करके दिखाए तो मुझे बताइएगा। मस्त काफ इसको ज़रूर पिलाइए। अगर काफ तैयार करना है आपको तो मस्त काफ पिलाइएगा। अब गाय की बात करते हैं, दूसरी बात हम, ठीक है, गाय पे आ जाते हैं। अब गाय की जैसे बात करते हैं, गाय मतलब है आप खाने में क्या क्या खिलाते हैं गाय को? चुनी है, खरी है, दरिया है। चुनी है, खरी है, दरिया है। तो चुनी खरी कितनी मात्रा में देते हैं आप जानवर को अपने? मान लो हद से हद एक आधा किलो। आधा किलो मतलब हाँ, आप आधा किलो दे रहे हैं अभी, जब दूध पे नहीं है जब तक जानवर। हाँ। तब इसको पूरा एक टाइम का जितना भी दाना देते हैं, तो 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को, सब पूरा जितना मिक्स दाना रखते हैं। दलिया हो गया, अलसी की खली हो गई, चोकर हो गया, कना हो गया, पशुहार हो गया, सब मिला करके 1 किलो देते हैं आप। और शाम को भी 1 किलो देते हैं। भूसा में कितना किलो भूसा कितना देते हैं आप? 3 किलो भूसा देते हैं सुबह, 3 किलो शाम को। 2 टाइम भोजन देते हैं, बीच में हरा चारा कभी कभी पौष्टिक चारा, जो हरा चारा जैसे अपने गांव लेवल में मौजूद रहता तो हरे चारे को अब दे देते हैं। अब तीसरी बात हम इसमें करते हैं, जैसे कि आप लेकर के आए तो क्या इस जानवर में अभी तक आपको ऐसा लगा कि हमें इसका घाटे का सौदा है? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अगर इस चीज़ में अगर आप जानवर बढ़ावा देते हैं, अच्छी ब्रीड रखते हैं, तो हमें दूध का भी प्रोडक्शन होगा और हमारे जो बछड़े तैयार होंगे वो भी जल्दी ग्रोथ में तैयार होंगे। अब इसकी बात ये करते कि ये प्रेग्नेंट है, तो बताया उन्होंने कि कौन से सीमन से प्रेग्नेंट है गाय? ये वो है वो गिरी का नस्ल है। गिरी की नस्ल का इसका सीमन, इसमें जो बच्चा पड़ा हुआ है इसके पेट के अंदर, तो उन्होंने सीमन बताया होगा कि सीमन पड़ा है। तो कौन सी नस्ल का सीमन पड़ा? गिरी का। मतलब दोस्तों,
गिरी नस्ल की गाय है और गिरी का ही सीमन पड़ा है। ये गाय अभी 70% गिरी में है। इसके बाद जो इसका बछड़ा आएगा तो 80 से 90% गिरी पर आएगा। इसकी माँ का रिकॉर्ड 5 लीटर एक टाइम का है। और ये बताइए कि 5 लीटर एक टाइम के बाद होने के बावजूद भी भाई साहब बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में हमें भूसा, चारा, दाना, पानी, रहने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हमें क्या मिलती, फ्री मिलती है, क्योंकि गांव में रह करके। अगर यही शहर में आप करते तो शहर में आपको 5 लीटर में घाटा लगता, लेकिन यहाँ पे हमें बेनिफिट है। तो सुबह का दूध भैंस का बेच देते अपनी, क्या रेट जाता है अपनी भैंस का दूध? मैं तो 60 का बेचता हूँ। 60 रुपये लीटर? हाँ। कहाँ से लेकर के जाते हैं? न मैं बस गाँव में दे देता हूँ। गाँव में 60 रुपये लीटर? हाँ। यहीं से पूरा घर से अपना 60 फैट लीटर? वाला लेता है तो 40-50 मांगता है, हमने कहा हमको नहीं देना। फैट वाला 40-50 मांगता है और गांव से जो लेकर के यहीं से घर से जाते हैं हाँ। तो आपसे 60 रुपये लीटर लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिल करके और बहुत ही अच्छा सुझाव मिला। तो गाय को जब आपकी गाय बच्चा दे, एक बात और बता दूं, गाय जब आपकी बच्चा देने के बाद इसको क्या क्या पिलाना आपको? अजवाइन, थोड़ा सा उसमें हल्दी, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी अदरक, इतनी चीज़ पिलाइएगा। गाय, आपकी गाय का जर नहीं रुकेगा। आपकी गाय के जो पेट में अंदर कचड़ा होता है वो नहीं रुकेगा, सब पूरी सफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद गाय को बच्चा देने के 4 घंटे के बाद हमें थोड़ा सा आधे पाव तेल जरूर पिला देना है, ताकि जो चिकनाई अंदर की होगी वो एक बार में निकल जाएगी और दर्द अंदर का घट जाएगा। फिर इसके बाद हमें गाय को गुड़ का लड्डू बना करके खिला देना, जो गुड़ जैसे अपने बच्चे जिसको होते हैं उसी प्रकार का खिला देना है। कितने दिन खिलाना है? 1 हफ्ते। फिर इसके बाद इसका दूध देखिएगा आप। और फिर लेकिन हाँ, बच्चा जिस दिन आपकी गाय जन्मे उस दिन मुझे एक बार कॉल जरूर करिएगा आप। मैं आपको नंबर देता हूँ, फिर मैं इसके बारे बताऊँ कि दूध कैसे हमें बढ़ाना है। मेरी भी यूट्यूब चैनल में जाकर के देखिएगा, आपको दूध बढ़ाने के तरीके रामबाण मिलेंगे, जो देसी इलाज, जो देसी नुस्खे से मिलेंगे, जो गांव में ही हैं। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता नहीं पाया, इस गाय के शुभ लक्षण। ये गाय आपको आज तक कोई ऐसी गाय नहीं मिली जो 3 सींग की मिली हो। भाई साहब थोड़ा सा दिखाइए गाय को। इस गाय के कितने सींग हैं? 3 सींग हैं। देखिए दोस्तों, एक ये रहा और तीसरा ये रहा। दोस्तों ये देख सकते हैं, तीसरा ये लगा है, ये लगा है तीसरा। ऐसी गाय जो शुभ मानी जाती है, मतलब जिसके घर में इस तरह की गाय लक्षण देगी, और मैनी गाय जो, जिस गाय के सींग इस तरफ को जाएं, वो गाय बहुत ही शुभ और शुभदायक मानी जाती है। जो कि मेरे गाय, मैं अपनी लाली के बारे में कई बार बता चुका हूं कि जो मेरी गाय के लक्षण हैं वो शुभ लक्ष्मी के माने जाते हैं। इसी प्रकार मेरी गाय के लक्षण, इसी प्रकार भाई साहब के गाय के लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर YouTube में हमारे आकर के कुछ सीखना है, कुछ अच्छा जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने हमारी वीडियो देख करके क्या बढ़ावा मिला। और हमारे यहाँ पर सिर्फ मैं डॉक्टरी का काम इसीलिए करता हूँ, मैंने सिर्फ इतना दावा ज़रूर दिया है, और मैं भाई साहब से ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर तुम अच्छे ब्रीड के जानवर रखोगे तो मैं फ्री में आकर के गायों के जानवरों का इलाज करूँगा। यहाँ पर आकर बिना पैसे के, बिना दवाई के, बिना कुछ लिए मैं आपके यहाँ पे जानवर रखा करके फ्री में इलाज करूँगा, अगर अच्छे ब्रीड के जानवर रखेंगे तब।